आचार्य देव इतनी सुंदर हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं कि यह शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है, जन्म और मृत्यु से व्याप्त है। जन्म मृत्यु से निरंतर व्याप्त यह शरीर ऐसे कीट के समान है जो कीट एरंड की लकड़ी में मौजूद है और दोनों तरफ से जिसमें अग्नि लगी हुई है। अत्यंत खेद खिन्नता के साथ में मरण के अलावा उसके पास में दूसरा कोई उपाय नहीं है। शरीर के प्रति ममत्व ही वास्तव में नया शरीर अंगीकार करने का माध्यम है। इसलिए इस शरीर के प्रति अनुराग का त्याग करना चाहिए। यही सुखी होने का एकमात्र उपाय हो सकता है। महामुनिराज भी इस शरीर के प्रति स्नेह का ही परित्याग करते हैं। परिस्थितियां बदलने से कुछ नहीं होगा। न स्वास्थ्य चाहिए, न ऐसा चाहिए कि तबीयत ठीक हो जाए। बस यदि इतना मात्र भी है कि शरीर के प्रति अपनापन टूट गया है तो ये एकमात्र ऐसा उपाय है जिस उपाय से सैकड़ों हजारों बीमारियां भी यदि हो रही हो तो वे सब एक झटके में ठीक हो जाती है। माने कितनी भी बीमारियां हो, हम किस किस बीमारी का इलाज कराएंगे। कभी कान खराब होते हैं, कभी आंखें खराब होती है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है। एक के बाद एक नई नई प्रॉब्लम लगी ही रहती है। कभी घुटनों में दर्द होता है तो कभी कमर दर्द करने लगती है, कभी बुखार होता है तो कभी जुकाम लगती है। न मालूम कितने प्रकार की बीमारियां, परेशानियां और तकलीफें सामने आती रहती है। तो किस किस का इलाज कराएं, किस किस का उपाय कराएं, और फिर उपाय करा करके ठीक भी हो गए तो भी नई बीमारी अब न होगी, इस बात की क्या गारंटी है। बहुत से लोग ऐसा कहते हुए दिखते हैं, साहब हमने हमारे जीवन में एक भी दवाई की गोली नहीं खाई। ठीक है, आपने नहीं खाई होगी, लेकिन आगे जीवन की क्या गारंटी ले सकते हैं कि हम कभी एक गोली भी न खाएंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इस बात की तो कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है ना। माने स्वास्थ्य ठीक होना और स्वास्थ्य भविष्य में न बिगड़ना, इन दोनों के संदर्भ में किसी प्रकार की गारंटी नहीं ली जा सकती है। तो रोगों से बचने का क्या उपाय है? तो एकमात्र उपाय यहाँ आचार्य देव बतला रहे हैं कि भाई हमारे पास में है एक उपाय। इससे बीमारियां ठीक भी हो जाती हैं और इससे नई बीमारियां होती भी नहीं है। कहेंगे ये गजब बात है, ऐसी कैसी बात है कि ऐसे बीमारी ही नहीं होए, बीमारी नहीं पड़े। कि हाँ, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। क्या कहा? शरीर में होगी तो होगी। हाँ, क्या करना है? तो आचार्य देव ने कहा शरीर की नश्वरता का भान करना है। शरीर नश्वर है, शरीर नाशवान है, शरीर मेरे संभालने से संभलता नहीं है क्योंकि शरीर मेरा नहीं है। क्योंकि शरीर मेरा नहीं है इसलिए इस शरीर पर मेरी चलती नहीं है। देखिए सीधी सी बात हम करें, कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। जो अपने हिसाब से चले वो अपना, और जो अपने हिसाब से नहीं चले वो अपना नहीं। अपन ऐसी बात करते हैं, ये तो हमारी सुनता ही नहीं है। छोटा सा बच्चा भी, 4 साल का बच्चा, आपका बेटा, आप कहते हैं नहीं अपना नहीं है, ये तो अम्मा पापा का है। ये क्यों? हमारी तो सुनता ही नहीं, उन्हीं की सुनता है। जो जिनकी सुनता है वो उनका। तो हम आपसे पूछते हैं कौन कौन आपकी सुनता है? ये साहब औरों के सुनने नहीं सुनने की क्या बात करें हम, ये शरीर ही हमारी नहीं सुनता। नहीं सुनता माने हमारे हिसाब से नहीं चलता। हम चाहते हैं हट्टा कट्टा रहे और ये शिथिल होता चला जाता है दिन पे दिन। हम चाहते हैं बीमारी नहीं आए, बीमार हो जाता है। तो कह रहे हैं मान लो ना कि अपना नहीं है, तो फिर जो अपना है ही नहीं, जब एक बार हमारे दिमाग में दृढ़ श्रद्धान हो गया कि ये अपना नहीं है, बोलो अब उसकी कितनी चिंता करेंगे? ये हमारा है ही नहीं, अब काहे को चिंता में परेशान हो रहे हो? तो यही उपाय बतलाया कि महामुनिराज अनेक प्रकार के उपसर्ग और परिश्रमों को सहन करते हुए भी खेद खिन्न और दुखी क्यों नहीं होते हैं?
क्योंकि वे शरीर के प्रति ममत्व का त्याग कर चुके होते हैं। महामुनि शरीर से स्नेह का परित्याग करते हैं। इतनी बात अपनी यहाँ हुई है। इसके आगे नया प्रकरण, विषयों के त्याग की प्रेरणा, पेज नंबर 61 पर। अब आगे आचार्य देव यहाँ विषयों के त्याग की प्रेरणा देते हैं। इस शरीर के आश्रित इंद्रियों के वश होकर तू अनेक प्रकार के क्लेश क्यों भोगता है? बोलो कैसे कह रहे हैं? भाई शरीर तेरा नहीं है और तू क्या कर रहा है? शरीर के आश्रित इंद्रियां, इंद्रियां किसके आश्रित है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां कही है। ये पांचों ही इंद्रियां इनके वशीभूत होकर, हे प्राणी, हे भव्य जीव, तू अनेक प्रकार के क्लेश क्यों भोगता है? कष्ट भोग रहा है बिना ही मतलब। भोजन की इच्छा हुई, रसना इंद्रिय की डिमांड है कि नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो आज तो गरम गरम हो जाना चाहिए, मौसम बहुत ठंडा है। ये किसकी डिमांड है? गरम गरम की डिमांड स्पर्शन इंद्रिय की है। और कुछ चटपटा होना चाहिए, ये डिमांड रसना इंद्रिय की है। और अच्छी आकृति में हो बना हुआ, ये क्या बना दिया? ये सब गरम गरम भी है, स्वादिष्ट भी है, खा के तो देखो नहीं नहीं अच्छा ही नहीं लग रहा, शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही, क्या जला दिया इसको? ये डिमांड चक्षु इंद्रिय की है। हमारे चक्षु इंद्रिय कह रही है कि नहीं नहीं अच्छा, अब कोई अच्छी शेप दे दो उसको, आप अच्छा सुंदर दिखने में बहुत अच्छा लगे, ये चक्षु इंद्रिय की डिमांड है। किताब खा करके तो देखो बहुत अच्छा, कि नहीं नहीं बनते समय ही ऐसी खुशबू आ जानी चाहिए कि बस, तो घ्राण इंद्रिय कह रही है। और फिर उसके बाद में देखो कर्णेंद्रिय कहती है बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है और गरम गरम है इस मौसम के हिसाब से, और अच्छी सुगंध आ रही है इसमें से, बहुत चारों इंद्रियों की बात हो गई। लेकिन कर्णेंद्रिय कह रही है कि खिलाते समय यदि प्यार से मीठे शब्द बोल करके नहीं खिलाओ, लो खाओ इसको, संभालो। अब बोलो आप, कर्णेंद्रिय कह रही है कि आप कम से कम प्यार दे तो बोलो, मधुर शब्द तो कम से कम हमारे को कान में सुनने को मिले, तो मधुर वाणी मधुर शब्द हम कान में सुने, ये कर्णेंद्रिय की डिमांड होती है। ये कह रहे हैं तो इंद्रियों का दास बना है, इंद्रियां तेरी दास होनी चाहिए, तो इंद्रियों का दास काहे बन गया है? ये कह रहे हैं व्यर्थ ही क्लेश भोगता है, कष्ट पा रहा है इन इंद्रियों के वशीभूत होकर, अनेक प्रकार के क्लेश और कष्ट को भोगता है। क्यों भोगता है? यह बात आगामी छंद में कहते हैं। मतलब आगामी छंद में आचार्य देव गुणभद्र आचार्य 1000 वर्ष पहले ये बात हमारे सामने कहना चाहते हैं कि भाई तू इस प्रकार के कष्ट क्यों भोग रहा है, ऐसा प्रश्न उन्होंने किया है। देखिए 64 नंबर का श्लोक है, शार्दूल विक्रीडित छंद है, अपन श्लोक बोलते हैं एक बार। सकलुषो रूपादि विश्वाय किम प्रेष्यति गति कुत्सिता व्यतिकरे रंहास्यरं रंगयन् नीत्वा तानि भुजिष्यताम कलुषो विश्वं विसृज्यात्मवा नात्मानं दिनुसत्सुखी दुतरजा पदग्रस्तिर्निर्वृतिः मन से प्रेरित होता विषय ग्रहण में व्याकुल हो, अरे दुराचरणों के द्वारा पाप बढ़ाता आकुल हो। मन इंद्रिय को दास बनाकर त्याग रहित हो विषय तजो, सदाचरण से पाप रहित हो सुख अनुभव कर मुक्ति भजो। कितनी सुंदर बात कह दी है। यही देखें अपन छंद में ही क्या कहा है, इंद्रिय मन से प्रेरित होता। क्या किया है हमने आज तक, क्या करते रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इंद्रिय मन से प्रेरित होकर निरंतर प्रेरित होते रहे। इंद्रियों ने अपेक्षा की कि ये मिलना चाहिए और मन ने उसका साथ दिया। मन ने कहा ये चीज मिलनी चाहिए हमारे को, नहीं नहीं ये तो होना ही चाहिए था, ऐसा हमारे मन में आई और फिर उससे प्रेरित होकर के विषय ग्रहण करने की चाह रखी, ये चीज हमें मिलनी चाहिए और उसमें व्याकुल हो। व्याकुलित होता रहा, मिलने की चाह रखता रहा, ये चीज मुझे मिल जानी चाहिए,
मिल जाए तो ठीक और न मिले तो आकुलता व्याकुलता बढ़ती रही। और फिर उससे क्या हुआ, न केवल उससे व्याकुलता बढ़ी, इन्हें दुराचरणों के द्वारा पाप बढ़ाता रहा आकुलित होकर के, खेत खिन्न होकर के, आकुलित होकर के। मिल जाए तो ठीक और नहीं मिले तो फिर देखो आप क्या, छोटा सा बालक भी यदि उसके इच्छानुसार काम नहीं हो तो उसकी भी प्रवृत्ति देखो आप, हाथ उठाने लगता है, मारने पीटने लगता है। नहीं, कैसे नहीं करोगे आप? माने हमें हमारी इच्छा के प्रतिकूल कार्य होता हुआ एक प्रकार से बर्दाश्त ही नहीं होता है। ऐसा भी कह सकते हैं अपन कि आज के समय में हमारी जो एक शक्ति है, इच्छा शक्ति समझिए आप, सहन शक्ति समझिए, वो इतनी कमजोर हो गई है कि हमें छोटी छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती है, हम उसे सहन नहीं कर पाते। हमें कहते हैं ऐसा जैसा समाई नहीं है ना, तो किसी ने कुछ कह दिया बस बर्दाश्त नहीं है। आप देखिए छोटी सी बात और क्या पता क्या रिएक्शन हो जाए उसका, कुछ भरोसा नहीं है अपने। थोड़ा सा भी यदि कठोर शब्द में हमने कह दिया तो आजकल तो ऐसा भी देखा जाता है कि पिताजी बच्चों को डांटने से भी डरते हैं कि क्या पता हमने डांट दिया और वो घर में ही नहीं आए वापस। कोई भरोसा नहीं है साहब, आजकल का जमाना ऐसा हो गया। किसी को सलाह देना भी बहुत खतरनाक है, हम कुछ नहीं कह सकते। ये कह रहे हैं कि अपनी इच्छा के प्रतिकूल कार्य होता है तो व्यर्थ ही आकुलित व्याकुलित होता है और दुराचरण करने लगता है, पाप करने लगता है, अपने मनोवांछित उस कार्य की सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के खोटे प्रयत्न करने लगता है। लेकिन ये सब आकुलता के कारण है, ये सब व्याकुलता के कारण है, ये सब दुखी होने का ही मार्ग है। इसलिए आचार्य देव ने हमारे को संदेश दिया, प्रेरणा दी कि मन इंद्रिय को दास बनाकर, हम गुलाम बने थे इंद्रियों के, अब हमें गुलाम बनाना है इंद्रियों को। हम इंद्रियों के दास थे, उनकी जैसे डिमांड, और हम उधर दौड़ने लगते थे। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये इंद्रिय विषय हमारे अधीन है, हम इंद्रियों के अधीन नहीं हैं। देखिए आप मुनिराज कैसे रस परित्याग कर लेते हैं, बदल बदल करके रसों का त्याग, आज मीठे का त्याग है, आज नमक का त्याग है, आज तेल घी का त्याग है, नहीं आज गोरख का त्याग है, अलग अलग चीजों का त्याग कर लेते हैं। वो बदल बदल करके कैसे त्याग कर लेते हैं, आप करके देखिए कितना कठिन काम लगता है। क्यों नहीं कर पाते हैं हम? क्योंकि हम इंद्रियों के दास हैं। भोजन में कभी कभी ऐसे संकल्प लिए जा सकते हैं, आज भोजन में नमक चाहे नहीं गिरे चाहे कम गिरे, ऊपर से नहीं लेंगे। तो हमसे नहीं रहा जाता तो क्या करते हैं, नहीं बिना पापड़ के, बिना चटनी के, बिना अचार के, अपने को ऐसा बिल्कुल रूखा रूखा सा लगता है, तो हम इंद्रियों के दास बने होते हैं, इसलिए चटनी के चक्कर में झगड़ा हो जाता है। देखो आप क्या, क्यों नहीं है, क्यों नहीं बनाई? तो कई अनंतानुबंधी प्रत्यय ज्ञान संजरण के संदर्भ में उदाहरण देते हैं चटनी का। एक व्यक्ति तो ऐसा, जो व्यक्ति ये कहता है ये एकदम आकर के आज चटनी नहीं बनी भोजन में, नहीं खाऊंगा खाना, उजाल दी थाली, उसने थाली छोड़ करके चल दी। अनंतानुबंधी ऐसा गुस्सा नहीं है ना, मन माफिक काम, रसना इंद्रिय की डिमांड थी तो काम नहीं हुआ, छोड़ दिया उसको। अप्रत्यय ज्ञानावरण कषाय का, क्रोध का जिसका उदय है, थोड़ा सा मंद है, लेकिन फिर भी थाली तो नहीं उछाली, गुस्सा तो नहीं किया, लेकिन क्या बिगड़ गया वो कि नहीं जब तक चटनी नहीं बनेगी तब तक भोजन नहीं करूंगा, पहले चटनी बनाओ तभी भोजन करूंगा मैं, नहीं तो नहीं करूंगा। यह अप्रत्यय ज्ञानावरण कषाय वाला। थाली उछाली नहीं, छोड़ करके भागा नहीं खाऊंगा, ऐसी नाराजगी नहीं, खाऊंगा कि नहीं बनी है तो मत खा खाना, कि नहीं खाऊंगा, कैसे नहीं खाऊंगा, भूखा थोड़ी नहीं रहूंगा, लेकिन चटनी बनाओ पहले तो खाऊंगा, भूखा नहीं रहना मेरे को। ये दूसरे प्रकार की कषाय, लेकिन थोड़ी मंद। तीसरे प्रकार का व्यक्ति वो ये कहता है चटनी क्यों नहीं बनाई आज, अब चलो ठीक है अब नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, आज तो भोजन कर लेता हूँ, अब बैठ गया भोजन करने के लिए। ये तीसरे प्रकार का प्रत्यय ज्ञानावरण कषाय वाला। संज्वलन कषाय, संज्वलन क्रोध का जिसका उदय है, ऐसी बात नहीं है कि नाराजगी नहीं है, आकर के बैठता है, क्या बात है आज चटनी नहीं बनाई, चलो कोई बात नहीं, जवाब मिला कि आज ये नहीं था, धनिया नहीं था, कि आज ये नहीं था, कोई बात नहीं, ठीक अपना सेवन कर लिया।
एक चीज है और घर में 4 बेटे और चारों के अलग अलग तरह के परिणाम। तो कौन इंद्रियों का कितना दास है, समझो आप, उसको उतनी ही वेदना और उतनी ही कषाय की तीव्रता। जिसके इंद्रियां जितनी कंट्रोल में हैं, पंचेंद्रिय, उतना उसको सहजता, उतना कषाय की मंदता और उतने परिणामों में निर्मलता। बस ये वस्तु स्थिति है। तो अब अपने को क्या करना है? तो आचार्य देव ने कह दिया, मन इंद्रिय को दास बनाकर राग रहित हो विषय तजो। मन और इंद्रियों को दास बनाओ अपना। आज इस चीज का त्याग कर दिया है, नहीं नहीं हावी मत होने दो, ऐसा मत होने दो कि चाय नहीं मिले तो सरदर्द हो जाए। चाय पीने का निषेध नहीं है, लेकिन उसकी आदत पड़ जाना, कि लत पड़ जाना, उसके बिना नहीं रह पाना, ये तो आप उसके दास बन गए हो। आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो। मेरा मूड ही खराब हो गया, ये कह रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा। आप सहज मिल जाए, सहज ग्रहण करें, खाने पीने का निषेध नहीं है, खाएंगे पिएंगे, नहीं तो कैसे चलेगा। खाने पीने के त्याग की बात नहीं है, लेकिन जितना हो सके वो अपने अधीन होना चाहिए, अपन उसके अधीन नहीं हो गए। तो ऐसा दास बना लो इनको, किसको? मन हमारा दास हो जाए, इंद्रियां हमारी दास हो जाए, और राग रहित हो विषय तजो। राग छोड़ करके, प्रमाद छोड़ करके, कषाय छोड़ करके, विकार छोड़ करके विषयों को तजो। देखो, विषय न मिलने पर, सामग्री न मिलने पर आकुलित न होना ये अलग बात है, और मिलने पर भी उसे ग्रहण न करना ये और विशेष बात है। एक तो हमारे को मिला ही नहीं तो चलो कोई बात नहीं, खेत खिन्न होकर के हम शांत हो गए, और दूसरी बात है मिला तो भी नहीं, आज हमारे नमक का त्याग है। इसका नाम है दास बनाकर राग रहित तो हो विषय तजो। कि कितनी भी डिमांड होती रहे कि नहीं नहीं आज नहीं खाएंगे, आज अष्टमी है, आज हरी नहीं खाएंगे, आज ये ऐसा दिन है, आज हम इस चीज का त्याग करते, आज हमारे मीठे का त्याग है। आप फीकी चाय पियो, आप हैं, आप फीका, अब कोई मीठा नहीं खाएंगे दिन भर में, कुछ भी मिठास नहीं ग्रहण की जाएगी, फीका दूध पिएंगे, फीकी चाय पिएंगे, और भोजन के अंदर कुछ मीठा नहीं होगा, दूध दही आदि जो भी लेंगे सब बिना मीठे के लेंगे। हलवा बनेगा तो खाएंगे नहीं, मिठाई सामने आएगी तो नहीं खाएंगे। ये क्या हो गया? मीठे का त्याग कर दिया। विषय मिलने पर भी राग छोड़ करके, देखो राग रहित तो हो विषय तजो, इसके अंदर ये समझ लेना, राग भी छोड़ करके और द्वेष भी छोड़ करके। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ने में खेद खिन्नता हो रही हो। यदि छोड़ने में खेद खिन्नता है तो फिर वो छूटा ही नहीं है। वास्तव में पर का क्या ग्रहण करता था? उसको तो ग्रहण करने का राग ही तो करता था, और राग ही छोड़ना है। उससे क्या होगा? क्या करें फिर? सदाचरण से पाप रहित हो सुख अनुभव कर मुक्ति भजो। सदाचरण, सदाचरण, देखो ऊपर राग रहित की बात कही और नीचे सदाचरण की बात कही। इन दोनों को एक दूसरे से यदि जोड़ दिया जाए तो कैसी बात बन जाती है कि राग तो छोड़ दिया हमने, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है, नहीं है राग, कोई बात नहीं, तो कह रहे नहीं सदाचरण से। आपके व्यवहार से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई गलत काम हो गया है, चटनी नहीं बनी तो नहीं बनी, कोई बात नहीं। सदाचरण से पाप रहित हो, पाप कषाय भी पाप ही है, पाप की वाप है वो तो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस प्रकार की कषाएं, इन सब से रहित होकर, पाप से रहित होकर, सदाचरण से युक्त होकर सुख का अनुभव करते हुए मुक्ति की प्राप्ति करो। ये कैसी बात कर रहे हो साहब? आप कह रहे हो सुख अनुभव कर, सब तो छुड़ा दिया, खान पान छुड़ा दिया, विषय छुड़ा दिए, और थोड़ा सा छूटने पर जो खेत खिन्नता थी उसको भी छुड़ाने की बात करते हो। कोई बात नहीं, नहीं खा रहा हो तो ठीक है, लेकिन मैं दुखी भी नहीं हो सकता क्या? मनी मनी यदि खेत हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? आपसे तो कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं बनाया तो नहीं बनाया, मैं अपने आप में दुखी हो रहा हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इन सब का त्याग जब बुद्धि पूर्वक होता है, इन सब का त्याग जब अंतरंग परिणामों पूर्वक होता है, तो फिर खेद खिन्नता नहीं होती, फिर आनंद होता है। जो इंद्रियों के दास बने होते हैं उन्हें इनका त्याग करने में खेद होता है,
और जिन्होंने इंद्रियों को अपना दास बना रखा है उन्हें तो प्रसन्नता होती है कि इंद्रियों की डिमांड थी फिर भी हमने नहीं किया, हमारी विजय हो गई, इंद्रियों की विजय नहीं हुई। जीत किसकी हुई? दो अलग अलग पार्टी है, एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ पांचों इंद्रियां हैं। अब इंद्रियों की इच्छा पूर्ति होती है, इंद्रियों के चाह अनुसार कार्य होता है तो उनकी विजय होती है, और उनके अधीन न होकर मैं अपने अनुसार उनके विरुद्ध प्रवर्तन करता हूं तो समझ लीजिए उनकी हार और मेरी जीत होती है। तो स्वयं की जीत में भी जिसे सुख न होवे वो तो मूर्ख ही है। इस तरह इंद्रियों को दास बनाकर सुख का अनुभव करो और मुक्ति भजो। क्यों मुक्ति भजो? कि अभी तक मैं इंद्रियों का गुलाम हो रहा था और अब मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं हूं, अब मैं मुक्त हो गया हूं। अभी तक मैं पराधीन था और अब कह रहे हैं सुख का अनुभव करो और मुक्ति भजो, मुक्त अपने आप को अनुभव करो। इस तरह यहाँ ये मूल चंद में, मूल श्लोक में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने ये बात कही है। देखिए आप इसका अर्थ पढ़ते हैं पेज नंबर 62 पर, 62 नंबर पेज। हे जीव, तू कर्मोदय के वश होकर नेत्रादि इंद्रियों से प्रेरित होता हुआ रूप आदि समस्त विषयों की प्राप्ति के लिए खेद खिन्न होकर अति व्याकुल क्यों हो रहा है? क्या शब्द दिए? वही अर्थ है उसी प्रकार का। हे जीव, क्या कह रहे हैं? कर्मोदय के वश होकर, अंदर से कर्म का उदय, मोहनी कर्म का उदय, वेदनी आदि कर्मों का उदय, उन कर्मों के उदय के अधीन हुआ और नेत्रादि इंद्रियों से प्रेरित होकर, नहीं ये तो मुझे देखना ही है। देखो नेत्रादि इंद्रियां क्या कार्य करती है? सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, नहीं ये कलर तो अच्छा नहीं लग रहा, ये डिजाइन होनी चाहिए, नई नई तरह की डिजाइन है, फैशन डिजाइनिंग के जितने कोर्स चलते हैं वो सब क्या प्रदर्शित करते हैं, ये कुछ ना कुछ नया लुक आना चाहिए। चाहे वो घर में पेंट कराने संबंधी बात हो, कलर कराने संबंधी बात हो, चाहे घर के एलिवेशन संबंधी बात हो बाहर का, या अंदर में इंटीरियर संबंधी बात हो, कोई भी चीज कैसा लग रहा है, घर में अच्छी अच्छी पेंटिंग लगी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। क्यों? किसकी डिमांड है ये सब? ये चक्षु इंद्रिय की डिमांड है, नेत्र इंद्रिय की डिमांड है ये सब सुंदर। और तो और घर तो हो, मैं सुंदर लगना चाहिए। मैं सुंदर कैसे दिखूं? जितने हमारे प्रयास हैं, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, ये जो भी प्रयास हैं, ये सारे के सारे प्रयास कैसे प्रयास हैं? ये सब सुंदर दिखने के लिए, चक्षु इंद्रिय के विषय की डिमांड। नहीं अच्छा नहीं लगता, ये निशान कैसे हो गया, ये झुर्रियां कैसे पड़ने लग गई, नहीं मैं कैसा लगूंगा, आंख पर इतना मोटा चश्मा चढ़ जाएगा तो क्या होगा, अरे कान में मशीन लगाते हुए अच्छे नहीं लगते मेरे को, मेरे कान में मशीन लग जाएगी तो क्या होगा, सर में बाल नहीं होगी तो क्या होगा, मुझे तो ऐसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। बूढ़े बाबा जी लकड़ी लेकर के चलते हैं, क्या मेरे हाथ में लकड़ी आ जाएगी तो? ये जो संभालता है, कसरत करता है, व्यायाम करता है, प्राणायाम करता है, सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक पर जाता है, तेल मालिश करता है, ये सब किसके लिए कर रहा है? सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। और फिर कांच के सामने खड़ा होता है और समझता है मेरे जैसा सुंदर और कौन होगा, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। ये कह रहे हैं ये सब चक्षु इंद्रिय से प्रेरित होकर के कार्य कर रहा है भैया। रूप आदि समस्त विषयों, ये चक्षु इंद्रिय की बात नहीं समझना, इसके साथ में रसना भी है, स्पर्शन भी है, घ्राण भी है, कर्ण भी है। किसकी बात कहें? एक कहिए सब समझ लेना। नेत्रादि इंद्रियों से प्रेरित होता हुआ अंदर में कर्म का उदय और बाहर में इच्छाओं को कंट्रोल नहीं किया, ऐसा प्रेरित होता हुआ रूपादि समस्त विषयों की प्राप्ति के लिए, अब जो विषय की प्राप्ति तो चाहता है, लेकिन मन माफिक सारे काम कैसे हो सकते हैं? हो नहीं सकते ना। वो तो हम कितना भी चाहें कि हर वस्तु हर व्यक्ति हमारे हिसाब से चले, लेकिन हर व्यक्ति और हर वस्तु तो हमारे हिसाब से नहीं चल सकती है ना। तो उसकी प्राप्ति के लिए खेद खिन्न होकर अति व्याकुल क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। तुझे क्या परेशानी है? डिमांड किसकी है? तुझे चाहिए कि चक्षु इंद्रिय को चाहिए? पहले ये नक्की कर। लगता तो ऐसा है कि मुझे चाहिए, लगता तो ऐसा है कि मेरी इच्छा है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये इच्छा चक्षु इंद्रिय की इच्छा है। इसलिए व्याकुल क्यों हो रहा है? तू इन इंद्रियों का गुलाम होकर विषयों को भोगने में
अनेक दुराचरण करके पाप को बढ़ाता हुआ, देखो क्या क्या किया है हमने, क्या करते रहे। इंद्रियों का गुलाम बन गया, दास बन गया, इंद्रियों के अधीन हो गया, पराधीन हो गया, परतंत्रता का अनुभव कर रहा है और विषय भोगने में अनेक दुराचरण करता है, पाप करता है। ऐसे पाप को बढ़ाता हुआ अनंत भवों में दुखी हुआ। या अतीत की चर्चा कर रहे हैं। आज तक हमने क्या किया, यही तो किया है हमने, फिर भी कितने सुखी हो गए। आपको ऐसे लगता है कि लड्डू खाकर के सुख मिलेगा, आपको ऐसे लगता है कि ये मिठाई खाकर के मजा आएगा, लेकिन हम आपसे पूछते हैं जन्म से आज तक कितने लड्डू खाए आपने? नहीं से बहुत ज्यादा, सैकड़ों तो खाए ही होंगे, शताधिक लड्डू खाए ना हमने, 100 से ज्यादा लड्डू तो खाए होंगे सब आज तक, सबने खाए ना 100 से ज्यादा, फिर भी सुखी नहीं हुए। बोरिया की बोरियां खाली हो गई। इतनी मिठाइयाँ, कौन सी ऐसी मिठाई बच गई जो हमने नहीं खाई हो? सब मिठाइयाँ, सब प्रकार की नमकीन, सब प्रकार के पकवान, मिष्ठान अनेक बनाए थे, दिन रात भखे न मिटी प्रभुवर। दिन रात ग्रहण करता रहा उनको, लेकिन हे प्रभुवर वो मिटी नहीं। तृष्णा की खाई खूब भरी पर देखती रही, वो खाली की खाली बनी रही। खूब पकवान बनाए, खूब मिष्ठान बनाए, और खूब न केवल बाजार के, घर के बनाए हुए शुद्ध और क्या कहेंगे उसे, बिल्कुल मर्यादित वस्तुओं से बनाए हुए। लेकिन क्या हुआ उससे? भोजन से भूख आज तक कभी भी ना मिटी। तो इस तरह उन इंद्रियों और विषयों का गुलाम होकर मैंने सुखी होने का अनेक प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हो सका, अनंत भवों में दुखी हुआ। यह हमारे अतीत की कहानी है। आप कहेंगे किसने देखे अनंत भव साहब, हमें तो कुछ याद नहीं है। नहीं है याद, जन्म से अभी तक की कथा तो याद है क्या? जितना जीवन बीत गया है वो तो सब हमारे अनुभव में आ रहा है, वो तो सब प्रकट अनुभव किया ही है ना हमने भी। अनंत भवों में दुखी हुआ। अब क्या करें? जब तो हो गया था दुखी, अब यदि दुखी न होना चाहता हो तो आकुलता छोड़कर, दुखी नहीं होना सब चाहते हैं, सब सुखी होना सब चाहते हैं। हर व्यक्ति ये कहता है कि मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे दुख से मुक्त होना है। कोई व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहता। ये कह रहे हैं इसलिए अब आकुलता छोड़कर, आकुलता को छोड़ दो और ज्ञानी होकर समस्त विषयों का त्याग करके ध्यान अमृत से आत्मा को पुष्ट करके सुखी हो। सबको छोड़ दिया, सब विषयों को छोड़ दिया, विषयों से दृष्टि हटा ली हमने, तो सब छुड़ा रहे हो। करना भी है कुछ, जिसे बताओ क्या, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये मत खाओ, वो मत पियो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। सब नहीं करना, करना क्या है ये तो बताओ। छोड़ दो देंगे सब, करें क्या, क्या खाएं, और सब छुड़ा दोगे तो फिर चलेगा कैसे जीवन? तो ये कह रहे हैं ध्यान रूपी अमृत का पान करो। ध्यान अमृत से आत्मा को पुष्ट करके सुखी हो। आत्मा की पुष्टि ध्यान रूपी अमृत के माध्यम से होती है, ध्यानामृत से होती है, ज्ञानामृत से होती है। ज्ञान ध्यान रूपी अमृत का सेवन, और मुनिराज यही करते हैं। ज्ञान ध्यान तपो रखता है, तपस्वी से प्रशस्त थे। समंत भद्राचार्य कहते हैं रत्नगंज शावकाचार में, विषय आशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता है, तपस्वी से प्रशस्त थे। ऐसे तपस्वी, कौन से तपस्वी श्रेष्ठ हैं, कौन से गुरु वंदन करने योग्य हैं, कौन से गुरु हमारे सच्चे गुरु हैं कि जो विषय कषाय और आरंभ परिग्रह से रहित हो गए हों और ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहते हों, वे हमारे सच्चे गुरु हैं, वे मुनिराज हैं। वे क्या करते हैं कि ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, मतलब आत्मा को पुष्ट करते हैं ध्यान रूपी अमृत के माध्यम से। हम भी ऐसा ध्यान करें, ज्ञान ध्यान में लीन होवें, समय समय पर सुबह शाम दिन भर में कुछ समय अपने आप के लिए भी निकालें और अपने स्वरूप का चिंतन करें। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, आया कहाँ से हूँ मैं, और ये जीवन पूरा हो जाने के पश्चात मुझे कहाँ जाना है। मैं दुखी हो रहा हूँ तो किस वजह से दुखी हो रहा हूँ,
उसके पीछे आखिर वास्तविक कारण है तो क्या है? कभी गंभीरता से विचार करने का प्रयास किया? आपको जितने दुख के कारण दिखाई देते हैं उन सब की गहराई में जाकर के देखोगे तो सब बिना मतलब की बात दिखेगी, खाम खामी दुखी है, ऐसी बात समझ में आएगी। जितने दुख के कारण लगते हैं आपको, एक बार मेरे कहने से जब कभी भी जो कोई भी कारण आपको दुख का हेतु दिखाई देवे, आज दिन भर प्रैक्टिकल सोचना आप, अरे इस वजह से मैं बहुत परेशान हो गया, तो आप उसमें देखेंगे गहराई में जाकर के तो आपको मालूम चलेगा, अरे यार मैं तो खाम खामी दुखी हो रहा हूँ, मैं क्या दम है, ठीक है हो गया इसमें क्या हो गया, अरे साहब आज तो दिन भर यहाँ गया वहाँ गया, इतना परेशान हो गया, थक गया मैं, क्या थक गया, क्या परेशान हो गया उसमें, परेशानी क्या हुई, हो गया ना, जाए है ना, घूम फिर लिए ना, अब परेशानी की क्या बात है इसमें, अरे साहब आज तो हमारे को भोजन ही नहीं मिला, तो नहीं मिला तो नहीं मिला, हर थोड़ी ना गया, मिला भोजन कोई बात नहीं, अरे साहब कल नहीं मिला तो आज तो मिल गया, अब काहे को परेशान हो रहा है। बोलो मतलब यदि आप उसकी गहराई में जाकर के देखेंगे तो आपकी सब परेशानियों का समाधान मिल जाएगा, कहीं तकलीफ का काम ही नहीं है। आत्मा का चिंतन करें, वस्तु स्वरूप के बारे में चिंतन करें, मोह रज को धोकर उत्तम वृत्ति धारण कर और निवृत्त हो जा। क्या करना है? ध्यान रूपी अमृत के माध्यम से, ज्ञान रूपी अमृत के माध्यम से, ज्ञान जल के माध्यम से, ध्यान जल के माध्यम से मोह रूपी जो धूल पड़ी थी उस धूल को धो दो। ज्ञान में मोह की धूल पड़ी है, ज्ञान के ऊपर जो मोह की धूल पड़ी हुई थी उसे धोकर उत्तम वृत्ति धारण करता हुआ जगत के इन प्रपंचों से, पंचेंद्रिय विषयों से और सबसे निवृत्त हो जा, इन सब से विरक्त हो जा। भावार्थ क्या कहते हैं? यह जीव कर्मों के उदय से शरीर धारण करता है। भावार्थ क्या है? कर्म के उदय से शरीर धारण करता है, नाम कर्म के उदय से शरीर की संरचना होती है, हम सब जानते हैं। 8 कर्मों में एक नाम कर्म है और नाम कर्म शरीर की रचना करने वाला है, बनाने वाला है, निर्माण करने वाला है, नाम कर्म के उदय के निमित्त से। यह जीव कर्मों के उदय से शरीर धारण करता है और शरीर के योग से इंद्रियों के वश होकर, देखो कर्म का उदय था, उससे मिला शरीर और शरीर का योग मिला तो उसमें थी इंद्रियां और इंद्रियों के वश हो गया तो इंद्रियां चाहती थी विषयों को, तो विषयों की तरफ आकर्षित हुआ और वे विषय प्राप्त नहीं हुए, तो प्राप्त नहीं होने से व्याकुल होता है। कितना दूर चला गया? क्यों व्याकुल हो रहा है? कि विषय नहीं मिल रहे, कि विषय की डिमांड किसकी थी? कि इंद्रियों की। कि इंद्रियां कहां से आई थी? कि शरीर में। कि शरीर कैसे मिला था? कि कर्म के उदय से। तो कर्म बांधा किसने था? कि स्वयं ने। तो फिर आप क्यों परेशान हो रहा है? जब कर्म बांधा खुद ने ही था, खुद का ही किया हुआ था, अपना ही किया धरा है, तो अब इसमें दुखी होने की, खेद होने की क्या बात है? ये कह रहे हैं इस तरह से जीव व्याकुल होता है और अनेक दुराचरण करके पापों में तीव्र वृद्धि करता है उसके प्राप्ति की इच्छा से। क्योंकि देखो जितने जगत में काम खोटे कार्य होते हुए दिखाई देते हैं उन सब के पीछे ये तीव्र आसक्ति ही दिखाई देती है, विषयों की आसक्ति। कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हैं, कोई व्यक्ति बेईमानी करते हैं, कोई व्यक्ति चोरी करते हैं, कोई व्यक्ति नकली माल बेचते हैं, कोई कम तोलते हैं, कोई डुप्लीकेट चीज देते हैं। किस लिए कर रहे हैं ये सब जो भी काम हो रहे हैं, गलत काम? एक ही चीज है, चाह है, विषयों की चाह है। यदि ये चाह नहीं हो, जिनकी आकांक्षा अपेक्षाएं ज्यादा नहीं हुआ करती है, उनको कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। विषयों को भोग कर कुयोनी में जन्म लेता है। जो ज्ञानी जीव मलिन भाव छोड़कर आत्मा को ध्यानामृत से पुष्ट करते हैं, वे पाप रज से रहित होते हुए उत्तम वृत्ति को धारण करके अर्थात विषयों से निवृत्ति लेकर महासुखी होते हैं। ये महासुखी होने का उपाय है विषयों से निवृत्ति ले लेना। हमने विषयों से निवृत्ति ले ली, हम उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते। अरे कितने भी अच्छे से अच्छे वस्तुएं हमारे को दिखाई जावे और कितना भी लोभ लालच हमारे को दिया जाए,
लेकिन बाहरी जगत की अनुकूलताओं का लोभ हमें आकर्षित करने में समर्थ नहीं है, तो जगत की अनुकूलताएं जिन्हें आकर्षित करने में समर्थ नहीं होता, वे किसी प्रकार का पाप नहीं कर सकते। मुनिराज के सामने कितनी देवांगनाएं आकर के नृत्य करे कि वे ध्यान से विचलित हो जाएं। अरे जगत की अनुकूलताएं, तो राजमहल में भी यदि वे भोजन करने के लिए चले जाएं आहार चर्या के दौरान, तो वहां के राग रंग और वहां का माहौल देख करके भी वे उसके प्रति आकर्षित नहीं होते। तो जब आकर्षित नहीं होते तो उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल भी नहीं होते, और वो व्याकुलता न होती तो फिर उन्हें प्राप्त करने की न प्राप्त होने से होने वाली खेद खिन्नता भी नहीं होगी। आकुलता, व्याकुलता, खेद खिन्नता, बेचैनी, दुख, तकलीफ, इन सब के पीछे एक ही कारण है, इंद्रियों का दास बने रहना। इसलिए तू ज्ञानवान होकर संसार से निवृत्त हो जा। इस तरह आचार्य देव यहाँ ज्ञानवान होने की प्रेरणा देते हैं, सांसारिक वृत्तियों से, जगत की वृत्तियों से उदास होने की, उससे निवृत्त होने की यहाँ प्रेरणा देते हैं। परिग्रह रहित यति ही महासुखी है। इस तरह की बात आचार्य देव ने आगे अगले श्लोक में कही है। अपन इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा को नगरी में किस विध रहना, इस नगरी में किस विध रहना, नित उठ कलम लगावरी सेना, नित उठ कलम लगावरी सेना। एक एक कुओं पानी नीर भरे सब न्यारी न्यारी, नीर भरे सब न्यारी न्यारी। एक कुओं पानी नीर भरे सब न्यारी न्यारी। बुड़ गया कुआ सुख गया पानी, बुड़ गया कुआ सुख गया पानी, बिलख रही पाछू पनियारी, बिलख रही पाछू पनियारी। बालूरी बीच फूस की टाटी, बालूरी बीच फूस की टाटी, उड़ गया हंस दरी रह गई माटी, उड़ गया हंस दरी रह गई माटी। इस नगरी में किसी रहना, निज उठ तलब लगावरी सेना। सोने का महल रूपा राजा, सोने का महल रूपा राजा, छोड़ चला इस नगरी का राजा, छोड़ चला इस नगरी का राजा। राशि राम सहज का मेला, राशि राम सहज का मेला, उठ गया हाकम लग्या डेरा, उठ गया हाकम लग्या डेरा। इस नगरी में किसी रहना, निज उठ तलब लगावरी सेना। तो 8 तारीख को विधान ना, 8 तारीख को शांति विधान पूजन का आयोजन रखा गया है। विमला देवी जी अपने साई जी आते हैं इनकी तरफ से। तो समय कितने बजे का रहेगा? सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे। अभी तो आज तो 3 तारीख हुई है, शायद 3 है। 8 तारीख की सूचना मतलब और भी सब लोगों को बतलाते हैं। तो अपन विधान के माध्यम से भी चर्चा करेंगे, अलग से प्रवचन में। जवानी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मत नमो सदा देते हूँ, सदा देते हूँ।
लो द्वार श्याम जी महाराज का